महासुख होई जोया पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे ना करि तेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्तियो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूष। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की हनुमान की पंचायत पदाधिकारी और सारे स्वर्ग बंधु जो है एकत्रित हुए, हम स्कूल को प्रणाम करते हैं। ये बहुतों समय बाद एक मौका मिला है कि कुछ बहाने सरकार ने ऐसा किया जो हमारा कुल बिखरा हुआ था। भाई लोग आपस में थोड़े बहुत मतभेद भी थे पहले, वो सारे मतभेद हट गए। एक बात हमें याद आती है गीता की। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि चातुर वर्णम मया सत्ता गुण धर्म विनाश। मैंने गुण धर्मों के आधार पर 4 वर्णों की रचना की। समाज के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, किसी भी देश में जाएंगे, वर्ण तो है ही और रहेगा। लेकिन कौन कह दिया कि कौन किससे बड़ा है और कौन छोटा है? अगर मैं पढ़ाने का काम करता हूं तो मैं शिक्षक हूं, अगर मैं लोहा पीटने का काम करता हूं तो लोहार हूं, अगर मैं पूजा का काम करता हूं तो पुजारी। इसमें ऊंच नीच की भावना आई कहां से? ऐसा विभेद आया कहां से? ये समस्या हुई है हम आपस में बांट देना और बांट करके अंग्रेजों की तरह शासन करना। चंद महत्वाकांक्षी नेताओं के महत्वाकांक्षा पर स्वर्णों की बलि नहीं दी जा सकती है, ये स्वीकार्य नहीं है। ये हम लोग कदापि स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि चंद नेता चाहें कि किसी तरीके से वोट बैंक के लिए स्वर्णों को, पिछड़ों को, दलितों को लड़ाया जाए। इस साजिश का हमें भेदन करना है और एसटी एसटी में जाकर के समझाना भी है कि कहां से उनका अधिकार बढ़ जाता है। पहले उनको केस करने का अधिकार था पर्याप्त अपने अलावे सभी वर्गों पर, अब ओबीसी भी उसमें आ गया है, तो उनका अधिकार क्षेत्र तो बढ़ा नहीं है, घटा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारा दोष क्या है कि हम किसी स्वर्ण कुल में पैदा लिए हैं। किसी माँ को दोषी ठहराया जा सकता है क्या कि आप स्कूल में पैदा लिए हैं, इसके चलते आपको भेदभाव किया जाएगा, आपके साथ किया जाएगा? हमें खैरात में देश नहीं मिला है, हमने खून से सींचा है, पीढ़ियों बलिदान दिया है, पीढ़ियों बलिदान दिया है। महाराणा प्रताप के वंश को याद करके देख लीजिए, जहाँ 4 पीढ़ियां जौहर हुई है, 4 पीढ़ियां काटे गए हैं। 16 साल से अधिक उम्र का क्षत्रिय जी नहीं पाता था, ब्राह्मण जी नहीं पाता था। तमाम लोग सेना में भाग लेते थे और देश के लिए, देश को अक्षुण्ण रखने के लिए हर संभव योगदान करते थे। आज उनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार हो रहा है, वो असहनीय है, पीड़ादायी है। और मैं कहूँगा कि हमारे बीच में जो स्वर्ण के नेता बनते हैं और जब चुनाव का समय आता है तो वो लोग क्या करते हैं कि वोट के लिए हम लोग को बांट देते हैं। चुनाव आएगा तो बोलेंगे कि चित्तौड़गढ़ के प्रतिष्ठा का विषय है, तो फलाने चीज का प्रतिष्ठा का विषय है, और उनका मुंह मौन हो जाता है। जब हमारी समस्या आती है, जब हमको अपनी समस्या पर विचार करना होता है, जब आपातकालीन स्थिति आती है, तो चुपचाप घरों में दुबक जाते हैं। इसका हमें पुरजोर विरोध करना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि ये आवाज कोई काल शिखर से नहीं निकलेगा। एक दिनकर की पंक्ति है
कि महलों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कांचन पर कभी न सोता है, रहता हुआ कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। ये आशा आप करेंगे कि बड़े बड़े कोठियों से आवाज निकलेगी और दूर तक जाएगी, वो संभव नहीं है। ये लड़ाई अब हम लोग को अपने बल पर लड़ना पड़ेगा, अपने बूते पर लड़ना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत